तो चलिए आज के सेशंस को शुरू करते हैं। आज जो पढ़ाने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए बेसिकली इसमें कुछ फैक्ट्स का है, उस फैक्ट्स को बारे में आप पहले जानकारी देंगे, उसको जान लेने के बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इस सेशंस में हम वैसे क्वेश्चंस को उठाए हैं जिसको आप देख के बोलिएगा ऐसा क्वेश्चंस है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसको देख के बोलिएगा ऐसा भी क्वेश्चंस है। तो आप इस सेशंस में उन स्टूडेंट्स को भी ऐड करें जो अपने आप को मैथ में महारथ समझते होंगे, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा। और इस सेशंस में हम बेसिक से लेकर उस एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बस आप हमारे कंटेंट से जुड़े रहिए। तो चलिए आज के सेशंस को शुरू करते हैं। देखिए कुछ फैक्ट्स के बारे में हम पहले बताएंगे जिसके सहारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहला फैक्ट्स देखिए, हमको पता है कि आप सभी को पता होगा, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। इसी को अगर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि चाल बराबर, इसी को आप हिंदी में लिखिएगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी को लिखिए स्पीड अपन डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। देखिए यहाँ पर हम कुछ समझाना चाहते हैं कि देखिए आखिर इस फैक्ट्स को आप समझ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करिएगा। तो आइए, अगर मान लीजिए कि कोई दूरी दिया हुआ है, ठीक है, ये दूरी है ए और बी, एक दूरी है जो कि मान लीजिए कि 20 किलोमीटर का है। ठीक है, 20 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के। अगर इस पर हम स्पीड चलाते हैं, एक कुछ चलते हैं, स्पीड चलते हैं, इस पर देखिए अगर हम 4 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर अगर चलते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलते हैं, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में हमको कितना टाइम लगेगा? तो आप बोल दीजिएगा कि टी बराबर कितना, 5 आवर्स लगेगा। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे इसको डिस्टेंस कवर करने में। अगर इसी स्पीड्स को हम अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर से अगर चलते हैं तो टाइम कितना लगेगा? तो बोलिएगा 4 आवर्स, 10 आवर्स लग जाएगा। यानी 4 घंटे में हम 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स को देखिए कि जब हम 4 किलोमीटर पर आवर से जब डिस्टेंस कवर कर रहे थे तो 5 घंटा लगा, और 5 किलोमीटर पर आवर से जब हम डिस्टेंस को कवर कर रहे थे तो 4 घंटा लगा। तो क्या है, ये डिस्टेंस क्या था? फिक्स था। तो आपको पता चल गया कि अगर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट रहे, तो आप क्या लिख सकते हैं? जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तब क्या लिख सकते हैं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जो है टाइम का क्या होता है, उल्टा है। देखिए जब 4 किलोमीटर पर घंटे से चले तो हमको कितना लगा? 5 घंटा लगा, और 5 किलोमीटर पर घंटे से चले तो 4 घंटा लगा। मतलब टाइम का जो है, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम बढ़ता है, स्पीड घटाते हैं, जब स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम घटता है, और जब स्पीड को घटाते हैं तो टाइम बढ़ता है। माने उल्टा अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट्स को आप जान जाइए। या इसी को टाइम को भी उल्टा आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रेशियो के केस में रहे, अगर मान लीजिए ए और बी है, इसको रेशियो में दे कि स्पीड 4 और 5 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। जब क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर तो हम इस चीज़ को बहुत डिटेल से समझाएंगे। सिर्फ समझ लीजिए क्या उल्टा होता है टाइम का। जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, एकदम फिक्स हो, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए स्पीड 4 और 5 के अनुपात में होगा तो उसका टाइम हो जाएगा 5:4 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद दूसरा इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए सेकंड फैक्ट्स देखिए। सेकंड फैक्ट क्या है? अगर मान लीजिए इसी फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ लिख दें
डिस्टेंस इजकल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम को कांस्टेंट कर लें, TIME टाइम है, इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट कर लें। टाइम अगर कांस्टेंट हो जाए तो देखिए यहाँ पर, देखिए समझिए, यहाँ पर मान लीजिए इतना दूर चलना है, ठीक है, A और B है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ टाइम को कांस्टेंट किया है। अगर मान लीजिए हमको चलने के लिए बोल दे, इसको B को हटा देते हैं क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए टाइम हमको दे दिया कि 10 घंटा चलना है, ठीक है, 10 आवर्स चलना है। अब देखिए क्या होगा कि अगर स्पीड अगर ले लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे हम। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से अगर चलते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करें, तो बोलिएगा 50 किलोमीटर। तो यहाँ से 50 किलोमीटर आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस को कवर कीजिएगा। दूसरा लीजिए S1 है, अगर मान लीजिए S2 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं कि 6 किलोमीटर पर आवर, तो हम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। अगर 6 किलोमीटर पर आवर है, टाइम फिक्स है कि 10 घंटा ही चलना है, तो कितना डिस्टेंस कवर कीजिएगा, तो बोलिएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे 10 घंटा में। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर देखिए स्पीड बढ़ता है तो क्या होता है, डिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी चाल बढ़ता है तो दूरी भी बढ़ता है। कब, जब टाइम कांस्टेंट रहे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कहने का मतलब है कि अगर चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको रेशियो में अगर लिखना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर 5 मान लीजिए ये है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये मान लीजिए कि 4 और मतलब 5 और 50 के अनुपात में होगा, तो इसी को हम लिखें 1:10 के अनुपात में लिखें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है। और यहाँ पर देख लीजिए स्पीड को कांस्टेंट कर लीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वहाँ भी क्या होगा, सेम रेशियो होगा। तो चलिए तीसरा फैक्ट्स देखिए। तीसरा फैक्ट क्या कहता है इसमें, अगर मान लीजिए 2 ट्रेन है, ठीक है, या 2 कोई भी व्हीकल्स है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। एक चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, एक चलता है y किलोमीटर पर आवर से, एक चलता है y किलोमीटर पर आवर से। तब क्या होगा कि रिलेटिव जो होगा, RELA, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जिसको कहते हैं सापेक्षित चाल। सापेक्षित चाल क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, जब सेम दिशा में रहे, यानी सेम डायरेक्शन में जब चल रहा है, तब सापेक्षित काल क्या होगा, आपस में क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और फैक्ट्स देखिए, चौथा नंबर देख लीजिए। अगर एक ट्रेन या मान लीजिए कोई भी व्हीकल्स हो, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से और ये आ रहा है y किलोमीटर पर आवर से। तब क्या होगा, इन दोनों का जो चाल का जो होगा, चाल क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो स्पीड हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, यानी दोनों का चाल क्या होगा, सापेक्षित चाल क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का चाल क्या होगा, घटेगा। अगर डिफरेंस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए आज के 5वां फैक्ट्स देखिए। 5वां फैक्ट्स देखिए कि 5वां फैक्ट्स क्या होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है एवरेज स्पीड की बात कर दे, एवरेज स्पीड, तो आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड होता है कि सम ऑफ टोटल स्पीड बटे हो जाएगा सम ऑफ टोटल टाइम।
स्पीड पूछ रहा है तो सम ऑफ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस बराबर सम ऑफ टोटल टाइम्स। मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम लिख सकते हैं, यानी कुल दूरी बटे कुल समय लिख सकते हैं। या इसी को आप एक नई फार्मूला 2x + y 2x × y बटे x + y के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए छठा, देखिए चलिए 6 नंबर फैक्ट्स देखिए। 6 नंबर फैक्ट्स कहता है अगर किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, और इसको मीटर पर आवर्स में करना है तो इसको हम करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, तब ये ट्रांसफ़र होके आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे टर्म में बोले तो मीटर पर सेकेंड रहे तो इसको हम 18/5 से मल्टीपल करेंगे, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, यहाँ तक आप देख लिए होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस लेते हैं आज के सेशन। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चंस देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चंस बोल रहा है कि अपनी समान गति की 2/3 गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपनी गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। समान गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितने समय लगेगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें अभी हम आपको फार्मूला याद करवा रहे हैं पहले, उसके बाद फिर से हम एडवांस लेवल आज के सेशंस में हम बेसिक क्वेश्चंस को समझाएंगे, ताकि आपको जितने फार्मूला लिखे हैं वो सब याद हो जाए, तब बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर क्या देखा है, अगर मान लीजिए ओरिजिनल ले लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड है, मतलब जो इसका मेन ओरिजिनल स्पीड है वो, और एक लेते हैं फाइनल स्पीड अभी कितना है। स्पीड पहले क्या है कि अपने गति का क्या करता है 3/4 चाल से चल रहा है, तब जाके लेट हो रहा है। जो 2/3 चाल से चल रहा है, तो 2/3 चाल से चल रहा है। तो चलिए आज की सॉल्व करते हैं। देखिए ओरिजिनल स्पीड और फाइनल स्पीड्स की बात करते हैं। अभी ले लेते हैं ओरिजिनल, जब वो उनका मेन जो चाल था और अभी कितना चल रहा है। तो कहता है कि कोई रेलगाड़ी है जो अपने गति का 2/3 चाल से चलता है, मतलब चलना उसका 3 था लेकिन अभी चल कितना रहा है, 2 चाल से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए चाल है वो, तो इस चाल का क्या बोले थे कि जब डिस्टेंस क्या रहे, फिक्स रहे, तो यहाँ तो डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है, तो क्या होगा, टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम हो जाएगा 2:3 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूनिट्स में देखिए कितना का अंतर हो रहा है, 1 यूनिट्स का अंतर हो रहा है, जबकि यही 1 यूनिट्स कितना देर का अंतर हो रहा है, तो 3 घंटे का अंतर हो रहा है। तो 3 घंटे का अंतर हो रहा है। अब पूछ रहा है कि उसका वास्तविक समय कितना होगा, सामान्य समय क्या होगा। तो ओरिजिनल टाइम्स यही है, ओरिजिनल टाइम्स, इसको मल्टीपल कर दीजिए, 3 दूना 6, यानी 6 घंटा लगना चाहिए उसको। 6 घंटा में क्या करता है, वो पहुँच जाता है। एक बार समझ लीजिए कि कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है अपनी गति का 2/3 चाल से चलता है, तो अपने गंतव्य पर पहुंचने में उसको 3 घंटे की देरी लगती है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए उसका ओरिजिनल चाल 3 था, अभी चल रहा है 2 से, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो उसका क्या होता है, टाइम उल्टा हो जाता है, तो 2:3 के रेशियो में होगा। इन दोनों के बीच में 1 यूनिट्स का अंतर है, जबकि अंतर कितना है, 3 घंटे का। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल उसका सामान्य टाइम कितना होगा, तो 3 दूना 6, यानी 6 घंटा उसका सामान्य चाल था। और अभी पूछता फाइनल चाल, तो आप फाइनल चाल इसको गुना कर देते तो 9 घंटा लगता है इसको, 9 आवर्स। अभी 9 घंटा में पहुंचता है, उसको पहुंचना कितना में था, 6 घंटा में, यानी 3 घंटा का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है चाल के कारण। तो चलिए इसको उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लिया ट्रेन 1 है, ठीक है, एक ट्रेन 2 है, ठीक है, इसका जो चाल दिया है
चाल जो दिया स्पीड दिया है वो 6:7 की स्पीड में है, 6:7 के स्पीड में, ठीक है। अब देखिए 6:7 के स्पीड में है और क्या हुआ है, चाल ये है ट्रेन है, टाइम नहीं, तो टाइम निकालेंगे क्योंकि दूरी तो फिक्स है, तो इसका 7:6 के अनुपात में हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन देखिए दूसरी रेलगाड़ी दिया है कि आपको 4 घंटे में 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलता है। तो पहले वहाँ से क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए सेकेंड ये है सेकेंड जो है सेकेंड ट्रेन का स्पीड निकाल लीजिए। क्या दिया हुआ है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 364, टाइम हो गया आपको 4 दिया हुआ है, 4 घंटा में तय करता है। इसको मल्टीपल कर दीजिए, इसको काटिए तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 51 हो गया। ये क्या हो गया, चाल हो गया, ठीक है। और पहली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, आपका टाइम नहीं पूछ रहा है, इसी रेशियो से बन जाएगा, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 51 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अनुपात में क्या है 7, इसको ज़रूरत ही नहीं था, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। अनुपात में है 7, ठीक है। अगर मान लीजिए सेकेंड जो है सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड है अनुपात में कितना है 7, जबकि उसका मूल क्या है 91 यूनिट्स है। तो एक में क्या हो जाएगा 63 13 हो जाएगा। और तब पूछ रहा है कि पहली ट्रेन की चाल, तो पहली ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 ट्रेन है जिसकी चाल दिया है अनुपात में दिया तो 6:7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि कहा कि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 364 किलोमीटर की यात्रा करती है तो पहली ट्रेन का चाल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरी ट्रेन का मूल चाल कितना था पता कर लिए, 364/4 से कि 51 किलोमीटर पर आवर इसका चाल था, ये था 51 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए अनुपात में कितना यूनिट्स है 7 यूनिट्स, और ये कितना है 51 यूनिट्स। 7 यूनिट्स बराबर 51, 1 यूनिट्स बराबर 13, इसको गुना कर दीजिएगा 78 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट ट्रेन की चाल हो जाएगा। तो चलिए उसको उतारिए। तो चलिए आज के सेशंस का तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है कि अपनी समान चाल का 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए समान समय कितना होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर सवाल से देखिए एकदम मेरा अभी मोटो यही है कि आपको फार्मूलास को फैक्ट्स को याद करवाना, इसीलिए हम एक ही टर्म पे भी चल रहे हैं। तो चलिए देखिए एक व्यक्ति है जिसका ओरिजिनल चाल और फाइनल चाल ले लीजिए। पहले स्पीड क्या था, पहले था 4 और फाइनल में क्या चल रहा है अभी 3 से चल रहा है। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका 3/4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट्स में कितना का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है, जबकि संख्या में कितना दिया है कि 20 मिनट का अंतर होता है, यानी 20 मिनट का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका समान कितना समय होगा उसको जाने में कार्यालय, तो इसको गुना कर दीजिए, समान टाइम कितना हो जाएगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वो क्या होगा कार्यालय पहुंच जाएगा। 60 मिनट उसको लगेगा, यानी 1 घंटा लगेगा उसको जाने में। चलिए उतारिए, आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर सवाल कहता है, 4 नंबर सवाल देखिए कहता है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यदि ए द्वारा तय किया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी होगी। तो 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल में बोला है कि एक दूरी है ए और बी है, दूरी क्या है कांस्टेंट है। तो स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड ले लीजिए, स्पीड दिया हुआ है कि एक का 9 किलोमीटर है, एक का 10 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लेगा 10 और 9 के अनुपात में लेगा टाइम। अब देखिए कहता है कि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से
36 मिनट अधिक है। तो ये दोनों से कितना अधिक है, यूनिट्स में 1 यूनिट्स अधिक है, ठीक है। तो 1 यूनिट्स अधिक है, जबकि कितना यूनिट्स है यहाँ, 36 यूनिट्स क्या है, अधिक टाइम लेता है। तो कहता है तो यह दूरी कितनी होगी, तो दूरी कितना होगा, तो आप डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 9 इंटू क्या 10, अनुपातिक राशि है, उसको 36 से मल्टीपल कर दीजिए, 36 मिनट में है, और इसको 60 से गुना कर दीजिएगा, घंटा में हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 6 से न 6 54 किलोमीटर इसकी क्या होगा, दूरी होगा, 54 किलोमीटर दूरी होगा। चलिए इसको उतारिए। चलिए आज के सेशंस का 5वां क्वेश्चंस लेते हैं। 5वां क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए 5वां क्वेश्चंस कहता है कि रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से गया और 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटे अधिक लगे तो रमन के घर से शहर की दूरी कितनी है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर सवाल है, ठीक है। एक शहर में जाता है तो इसको जाने में स्पीड कितना लगता है, जाने में 50 और वापस आने में 45। तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, इसका रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है शहर और घर के बीच। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 50। आप काट सकते हैं इसको, 9:10 के रेशियो में हो जाएगा, अनुपात में 1, जबकि अंक में कितना लगता है, 1 घंटा का अंतर है, 1 आवर्स है अंतर। सो इसको क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड 50 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा 1, ये मल्टीपल होगा, ठीक है। तो दूरी क्या होगा, 9×5 = 45, 450 किलोमीटर हो जाएगा उसके घर और शहर के बीच की दूरी। चलिए उतारिए इसको। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व है लेकिन आसान क्वेश्चंस है। चलिए अब देखिए, समान समय बोला है, कहने का मतलब है ट्रेन भी इधर चल रहा होगा और मेन भी जो है इसी एक ही तरफ चल रहा होगा। तो ये जो चल रहा है ट्रेन का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और मेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है कि एक दूसरे को कब पार करेगा, तो कब पार करेगा यानी टाइम। तो क्या होगा, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 20-10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या होता है, घटता है जब एक ही दिशा में हो। तो 20 मिनट्स हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड्स हो जाएगा, इसका रिलेटिव सापेक्षित चाल हो जाएगा। अब तो आपके पास क्या हो गया, स्पीड आ गया, इसको स्पीड कर लीजिए। अब दूरी चाल आ गया, आपके पास सब चाहिए टाइम के लिए क्या, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस आपके पास पहले दिया हुआ कि एक ट्रेन जो है 180 मीटर है, तो यही आपका डिस्टेंस कवर करना होगा। तो आइए, कब पार करेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 180 बटे स्पीड कितना है 10, काट दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 18 तो आएगा लेकिन किस में होगा, सेकेंड में होगा। 18 सेकेंड में वो ट्रेन क्या करेगा, उस व्यक्ति को क्या करेगा, पार कर जाएगा। तो चलिए उतारिए। तो चलिए आज के 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, ठीक है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, रेलगाड़ी की कुल लंबाई आसान सा क्वेश्चन है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में बोला कि रेल प्लेटफॉर्म और ट्रेन ये दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। मान लीजिए इसका भी x होगा तो इसका भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। x किलोमीटर, ये भी क्या है, x किलोमीटर, यानी प्लेटफॉर्म और क्या है उस ट्रेन की लंबाई क्या है कि बराबर है। ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, लंबाई बराबर है। अब आपके पास स्पीड दिया है ट्रेन का
ट्रेन का जो स्पीड दिया है वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम भी दिया है कि 1 मिनट में पार करती है। टाइम भी आपके पास पता है कि 1 मिनट में पार करती है। ठीक है, 1 मिनट में पार करती है। तो 1 मिनट में क्या होगा, पार करेगी। 1 मिनट में पार करती है। अब आपको पास क्या है, निकालना क्या है, दूरी निकालना है। मतलब दूरी में मतलब इसका लंबाई निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई निकालने के लिए हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, यानी समय बराबर, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। तो टाइम आपके पास कितना है, 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, लेकिन दिया है कितना, तो डिस्टेंस होगा 2x, क्योंकि x प्लस x 2x हो जाएगा। और चाल हो गया क्या, 90। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर है। ये 1 मिनट है। 1 मिनट को हम सेकेंड में बदलने के लिए इसको 60 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड ये बदले हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। 18 18 5 90, 5 इसको काट दीजिएगा, हो जाएगा 30, और 25 तिया 75, यानी x बराबर हो जाएगा 750 मीटर होगा। उसका क्या होगा, ट्रेन 750 मीटर का होगा ट्रेन। और प्लेटफॉर्म का भी बारे में बोलेगा तो 750 ही मीटर होगा। तो चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए आज के सेशंस का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोलता है कि एक 150 मीटर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी दिया हुआ है कि जो ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन की जो चल रहा है इस ओर चल रहा है, तो उसी ओर क्या चल रहा है, एक साइकिल भी चल रहा है। ऐसे ले लेते हैं साइकिल। ठीक है, साइकिल भी इसी ओर चल रहा है। मान लीजिए इसको दिया है कि ट्रेन चल रहा है कितना, ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है, और साइकिल जो चल रहा है वो 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 36 माइनस 9 इक्वल टू हो जाए 27। ठीक है, अब पार करने में लगा उसको समय, तो समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी तो ट्रेन का 150 मीटर ट्रेन है, तो वही दूरी इसको भी पार करेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी साइकिल्स को डिस्टेंस नहीं होता, उसको ऐड करें। अब देखिए दूरी बटे समय, अति दूरी बटे चाल, तो चाल हो गया क्या 27। ये दूरी बटे चाल 27 है, और वो यहाँ है मीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए तो चल जाएगा ऊपर 18 चल जाएगा, जो नीचे होता है 5/18, तो ऊपर कर देंगे 18। 9 दूना 9 तिया 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 15 15 काट दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 20 सेकेंड में क्या करेगा, उसको पार कर जाएगा। तो चलिए उतार लीजिए। आज का सेशंस लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का सेशंस यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में, अब ये बेसिक क्लास था, इसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और पहले आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए दिए थे और कॉन्सेप्ट बेस से ही सवाल दिए हैं, ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे वो इससे क्वेश्चंस के लेवल्स बहुत ऊपर रहेगा। पहले आप इस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको आगे वाले सेशंस में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का यहीं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स जुड़ सकें। तो चलिए अगले क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।